आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी का ब्रिटेन दौरा, 2 दिन में किए 9,000 करोड़ के निवेश पर एमओयू, निवेशकों को दिया दिसंबर में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में आने का न्योता। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती आज, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के पौड़ी में लगाया रक्तदान शिविर। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन, रुद्राभिषेक कर की पूजा अर्चना, पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का किया निरीक्षण। रंग लाई जन टीवी की मुहिम, पगनो गांव के कई परिवारों का होगा विस्थापन, प्रशासन ने तैयार की परिवारों की लिस्ट। चमोली जिलाधिकारी ने दौरा कर सुना दर्द। उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे डेंगू के मरीज, अस्पतालों में प्लेटलेट्स और रक्त आने की कमी। 1 अक्टूबर को लगाया जाएगा मेगा रक्तदान शिविर। रुक करते हैं खबरों की ओर। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक कर बाबा की विशेष पूजा अर्चना की और विश्व और जन कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। जीवन में कुछ ऐसे क्षण होते हैं जो प्रभु खुद बनाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज का भी क्षण उसी प्रकार शिव जी का वरदान है, प्रभु का वरदान है, वाहिगुरु का वरदान है। सच कहूँ तो ये जो स्थान है इतना पवित्र है कि यहाँ पर अपने आप से ध्यान लग जाता है। प्रभु का आशीर्वाद कैसे गिने उसको। आज जो मौसम दिया है, आज जो क्षण दिया है, आज जो अवसर दिया है, इतने भक्तजनों के साथ में ये क्षण दिया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरा जीवन ही सफल हो गया कि इस क्षण में प्रभु की प्रेयर, अरदास, श्रुति और जो प्रभु के द्वार में, प्रभु के आंगन में, प्रभु के उस स्थान, पवित्र स्थान के ऊपर में जो पूजा मंत्र। बीजेपी में दायित्व बंटवारे को लेकर काफी लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी, जिसके बाद देर रात शासन ने बीजेपी के 10 वरिष्ठ नेताओं को दायित्व दिए जाने का आदेश जारी कर दिया। इनमें 5 विभिन्न परिषदों और संस्थानों के अध्यक्ष और 5 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही महानिदेशक सूचना वंशीधर तिवारी ने दायित्व दिए जाने की जानकारी दी। बता दें कि मुख्यमंत्री के लंदन जाने से पहले ही दायित्व बांटे जाने की सुगबुगाहट थी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले दायित्वों की पहली सूची जारी होने की संभावना जताई थी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने सभी वरिष्ठ नेताओं को दायित्व दिए जाने पर भी शुभकामनाएं दी हैं। अपने उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता काफ़ी समय से प्रतीक्षा में थे कि सरकार के द्वारा उन्हें दायित्व दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने राज्य के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया है, उसके लिए बधाई और शुभकामनाएं हैं। भविष्य में भी अपने वरिष्ठ नेताओं को, कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलेगा, ऐसी उम्मीद पार्टी रखती है और पार्टी के द्वारा निश्चित रूप से इन सभी नेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी गई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया को बड़े हथियार के रूप में प्रयोग करेगी, जिसकी अभी से तैयारी तेज हो गई है। इस संबंध में बीजेपी सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक नवीन ठाकुर ने बताया कि 2024 के तहत सोशल मीडिया पूरे प्रदेश भर में कार्यशालाएं आयोजित कर रही है, जिसमें अभी तक लगभग 12 जिलों में कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी हैं। शेष 7 जिलों में जल्द कार्यशालाएं संपन्न होंगी। इसके साथ ही नवीन ठाकुर ने बताया कि बीजेपी ने प्रदेश भर में बूथ स्तर तक के अपने सोशल मीडिया के 6000 पदाधिकारियों की टीम तैयार की है, जो अन्य दलों को साक्ष्य के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से सटीक जवाब देगी। सोशल मीडिया का पूरे प्रदेश में शंखनाद अभियान चल रहा है और अभी कुमाऊं में और कुछ जिले
गढ़वाल के भी हमने प्रशिक्षण किए हैं और हमारे 7 से 8 ज़िले और रह गए हैं, जिनमें जैसे 24 तारीख को हम नैनीताल में प्रशिक्षण करने जा रहे हैं, 26 तारीख को कोटद्वार में है, 27 को चंपावत में है, 28 तारीख को पिथौरागढ़ में है और जो वॉलंटियर्स मीट प्रदेश में 4 होनी थी उसमें से एक हम नैनीताल में कर चुके हैं और दूसरी वॉलंटियर्स मीट 29 तारीख को अल्मोड़ा में है। उसके बाद 2 तारीख को चमोली में कार्यशाला है, 3 अक्टूबर को रुद्रप्रयाग में है और 4 से 5 के बीच में एक बड़ा वॉलंटियर्स मीट राजधानी देहरादून में होने जा रहा है, जिसमें केंद्र से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी भी प्रतिभाग करेंगे और एक वॉलंटियर्स मीट हम श्रीनगर में करने जा रहे हैं। पिरान कलियर दरगाह पे 755वें उर्स की शुरुआत जनगण मन से हुई। देश में पहली बार किसी मुस्लिम धार्मिक स्थल पर इस्लामिक आयोजन में जन गण मन राष्ट्रीय गान गाया गया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने इसकी शुरुआत की। इस बार कार्यक्रम के आयोजन में कई साधु संत और सूफी संत साबिर मखदूम शाह की दरगाह पर पहुंचे थे। मेले का आगाज हो गया है और सर्वधर्म संभाव का एक खूबसूरत नज़ारा, जिसमें तमाम सूफी संत, तमाम धर्मगुरु इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। बहुत सुंदर नज़ारा, जो गंगा जमनी तहजीब की हम बात करते थे, जो संदेश इन दरगाहों से जाता था, वो आज साफ साफ नजर आया, जिससे मैं भी गदगद हूँ। और आज पूरा का पूरा जो जायरीन आए हैं बाबा साबिर पाक के दरबार में, वो सब भी गदगद हैं। राष्ट्रीय गान से इस मेले का आगाज किया गया है। ईद मिलादुन्नबी के पर्व पर लक्सर के कई अलग अलग गांवों से सुबह जायरीनों का एक पैदल काफिला कलियर शरीफ के लिए रवाना हुआ, जिसमें काफी संख्या में शामिल जायरीनों में ईद की खुशी के साथ साथ देश के प्रति प्रेम की भी भावना देखने को मिली। काफिले में शामिल जायरीनों ने बताया कि आज हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का दिन है, जिसकी खुशी में वो हर वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ चादर लेकर कलियर शरीफ जाते हैं और साबिर पाक की दरगाह पर फूल चादर पेश कर देश में अमन चैन और आपस में भाईचारे से जीने की दुआएं मांगते हैं। इसका मेन मकसद ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कि जन्मदिन की खुशी पर हर साल की तरह यहाँ से ये काफिला रवाना होता है जवान बच्चों के साथ, और सभी बुजुर्गों की इसमें दुआ होती है। कलियर शरीफ जाके साबिर पाक आली मकाम के रोज़े पर ये दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, चादर पेश करते हैं और हमें यकीन और हमारा ईमान है कि हमारी दुआएं मौला करीम के यहाँ से ज़रूर पूरी होती हैं। हम पूरी कायनात के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए यानी कि दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। देश में सब में अमन सुकून रहे और सब अपनी ज़िंदगी भाईचारे के साथ गुजर बसर करते रहे। रुड़की के भगवानपुर टोल प्लाजा पर पिछले 3 दिनों से भारतीय किसान यूनियन क्रांति की आज कुछ मांगों पर भगवानपुर एसडीएम जितेंद्र कुमार ने सहमति जताते हुए दोनों पक्षों के बीच सफल बातचीत करवाई। देखिए, ये सब इन लोगों की ताकत है, भारतीय किसान यूनियन क्रांति, राजनीतिक को जो ताकत हमारे सभी साथियों ने, कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की आज उन्हीं की ताकत है जो आज ये कामयाबी मिली। और पूरी तरह से वो लिखित में फैसला हुआ है एसडीएम साहब ने और एनएच हाईवे वाले और टोल वाले, वो लिखित में जो बच्चों की जो 2 बच्चे शहीद हुए थे उनकी समस्या को लेकर एक पॉइंट पर हमारा पूरी तरह से समझौता हो गया और धरना हमारा जो है वो अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। धरना वहाँ से उठ नहीं रहा, टोल पर से धरना जारी रहेगा, क्योंकि जब तक एक प्रदेश एक नियम और ये बिजली विभाग का जो उत्पीड़न, बिजली विभाग जो उत्पीड़न कर रहा उसे लेकर और जो पुलिस विभाग आम आदमी का उत्पीड़न कर रहा, 28-28 हज़ार का चलान लोगों का कर रहा, जिसके बेचारे के घर में रोटी नहीं खाने को, वो टूटी सी मोटरसाइकिल पर चल रहा घर से, तो उसका ही 28 हज़ार का चलान हो रहा। जब तक ये उत्पीड़न बंद नहीं होगा तब तक धरना जारी रहेगा। टोल प्लाजा के 2 कर्मचारियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उनको मुआवजा दिलाने को लेकर किसान यूनियन के द्वारा यहाँ पे अपनी मांग रखी गई। इसमें एनएचएआई के अधिकारियों को और टोल प्लाजा वालों को बुलाकर वार्ता की गई और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि वो
इनको जो सैलरी दी जा रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। सर कुछ मांगों को प्रकाश कर रहे हैं जो पूरी ये कुछ बिजली विभाग के अगेंस्ट कुछ शिकायतें हैं कि अनावश्यक उनसे छापे डाले जा रहे हैं। इसके संबंध में विद्युत विभाग के एक्शन साहब को हमने बुलाया हुआ है, उनसे वार्ता की जाएगी इसके बारे में। लोहाघाट के झूमाधुरी महोत्सव कमेटी अध्यक्ष मोहन चंद्र पाटनी और सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष विश्वकर्मा ने चंपावत में निराश्रित और बेसहारा बुजुर्गों के लिए वृद्ध आश्रम खोलने की सीएम पुष्कर सिंह धामी से मांग की है। पाटनी ने वृद्ध आश्रम खोलने के लिए निःशुल्क जमीन देने की पेशकश की है। पाटनी ने कहा है कि जिले में कोई भी वृद्ध आश्रम न होने से निराश्रित बुजुर्गों को कोई आश्रय नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण आए दिन बुजुर्ग सड़कों में भटकते हुए नजर आते हैं। जब झूमाधुरी महोत्सव हमारा निपटा उसके बाद से मैं देहरादून एसपी लोहाघाट ना चंपावत लोहाघाट थाना और तुम्हारे भाजपा के जिलाध्यक्ष से लेके सारे एसडीएम कोर्ट तक हम एसडीएम साहब तक जाके आ चुके हैं। अभी लेटर दिया, उन्होंने लेटर को थाने में दिया, तब तक थाने में हमें महिला ये बाल विकास की मैडम मिली। लगभग अभी तक हमें कोई इसका रिजल्ट लगभग नहीं मिला है। ना कुछ नहीं सर, कोई मदद नहीं करी गई है। कोई उन्होंने अपना पल्ला झाड़ रखा बस। जैसे पाटनी जी का प्रयास है, हर जगह इन्होंने फोन करा, तो कल मैंने भी समाज कल्याण अधिकारी जी को भी फोन करा और डीपीओ सर को भी फोन करा। तो डीपीओ सर को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अपने विभाग से 2 कर्मचारी को भेज दिया है और हम सरकार से गुहार लगाएंगे कि ऐसी कंडीशन में तो एक वृद्धाश्रम यहाँ भी होना ही चाहिए। और हम एक अब ये इनके समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ रखेंगे कहाँ और कहाँ रहेंगी। ये तो वृद्धाश्रम तो है ही, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, चाहे हरिद्वार में हो, निराश्रम हो, जहाँ भी हो, ऐसी व्यवस्था करके वहाँ भेज देना चाहिए। क्योंकि ये निराश्रित है, इसके आगे पीछे तो हमें लग नहीं रहा कोई है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में प्रदेश में निकाली जा रही शौर्य जागरण यात्रा बागेश्वर में पहुंची। यात्रा में शामिल लोगों ने सरयू नदी में आरती कर प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिरों की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश की पवित्र नदियों से जल संग्रहित करके ले जाना है। से सारे युवाओं को जो पुरोला की धरती ने जो संदेश पूरे उत्तराखंड को दिया था, ये संदेश कि ये देवभूमि लव जिहाद मुक्त हो, ये देवभूमि लैंड जिहाद मुक्त हो, बिजनेस जिहाद से मुक्त हो, इन सारे इस मुक्ति के साथ साथ यहाँ का युवा देशभक्त नशा मुक्त हो, ऐसी इस संदेश को लेकर ये शौर्य जागरण यात्रा 19 तारीख को बद्रीनाथ धाम से प्रारंभ हुई। यह हरिद्वार में जाकर इसका समापन होगा। श्री राम जी का जो है विराट मंदिर यहाँ पर अब बनने जा रहा है और लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। तो लगभग जनवरी या फरवरी के माह में वहाँ मूर्तियों का जो है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में समूचे भारतवर्ष की जितनी पवित्र नदियाँ हैं, उन पवित्र नदियों में से जल एकत्र करने का एक ऐसा कार्यक्रम है और हिंदू धर्म का जो शौर्य एक जागरण करना है, ऐसी इस निमित्त यह यात्रा निकली हुई है। 19 सितंबर से यह यात्रा प्रारंभ हुई थी बद्रीनाथ के पवित्र धाम से और पूरे प्रदेश भर में यह यात्रा जगह जगह अपने ऐसे ही कार्यक्रम कर रही है। कल बागेश्वर में पवित्र बागनाथ धाम पे जो है यात्रा ने सरयू माता की वहाँ पे आरती की और बागनाथ में जलाभिषेक के बाद यहाँ पर ये चौक गोविंद बल्लभ पंत चौक पर यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके बाद उत्तराखंड के जसपुर में बाल विकास परियोजना शहरी द्वारा 6वां राष्ट्रीय पोषण माह मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी इंदिरा बगरी ने अध्यक्षता की।
वहीं वार्ड सभासद नीरज कुमार चौहान, फहीम अहमद, रूपा देवी मुख्य अतिथि रहे, जिन्हें बाल विकास परियोजना अधिकारी कर्मचारियों द्वारा सम्मानित किया गया। मेले में स्वादिष्ट व्यंजनों की स्टॉल लगाई गई। कार्यक्रम में अम्मा की रसोई लाजवाब नजर आई, जिसमें पुरानी रीति रिवाज के तहत बुजुर्ग महिलाओं द्वारा मिट्टी की हांडी में तैयार किया गया पौष्टिक स्वादिष्ट चने का साग और मक्के की रोटी आकर्षक रही। समस्त अतिथियों ने मेले में व्यंजनों का आनंद लिया। राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर का महीना मनाया जाता है। महिला सशक्तिकरण बाल विकास के विभाग की ओर से पूरे उत्तराखंड में ये प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं। तो बाल विकास परियोजना शहर के अंतर्गत हमारे 3 सेक्टर यहाँ पर चलते हैं। तो आज नूरी मार्केट वाले सेक्टर पे ये प्रोग्राम हमने यहाँ पर किया है। तो पोषण से संबंधित किस तरह से हम महिलाओं, बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं का, छोटे बच्चों का, किशोरियों के पोषण में सुधार करते हैं, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तो आज जो प्रोग्राम हमने यहाँ पर किया, उस प्रोग्राम में हमने महिलाओं को और अपनी आंगनबाड़ी वर्करों को और लाभार्थी वर्गों को यह बताया कि किस तरह से हमने जो अन्नप्राशन कराए, गोद भराई कराई और किशोरी बालिकाओं की प्रतियोगिता यहाँ पर कराई, उन सब के पीछे सबका मकसद ये है कि किसी न किसी रूप में उनके पोषण की स्थिति में सुधार करना है। और गोद भराई में हम लोग जो विभिन्न तरह के माँ को समझाते हैं, गर्भवती की गोद भराई जब करते हैं तब भी, और अन्नप्राशन में, तो ये सारे निरंतर केंद्रों में भी ये कार्यक्रम होते हैं। लेकिन ये पोषण माह के रूप में हमने एक विशेष अभियान के रूप में इस कार्यक्रम को यहाँ पर किया। कुछ महीनों से लगातार भूस्खलन की मार झेल रहे जोशीमठ ब्लॉक के पगनो गांव में चमोली जिले के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना पहली बार पहुंचे, जहां जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सबसे पहले नुकसान हुए क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने चौपाल लगाकर आपदा पीड़ित परिवारों की समस्याओं को सुना। साथ ही जिलाधिकारी आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद दिलाने का उन्होंने आश्वासन दिया। जिलाधिकारी का कहना है कि पगनो गाँव में भूगर्भीय सर्वेक्षण कर लिया गया है। गाँव वालों की विस्थापन की मांग पर उन्होंने तहसील प्रशासन को विस्थापन की कार्य योजना शीघ्र तैयार करने, गांव में क्षतिग्रस्त रास्तों को दुरुस्त करने और विद्यालय संचालन की उचित व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं भूस्खलन की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और प्रभावित लोगों की हर संभव मदद भी की जाएगी। शहीद भगत सिंह की 117वीं जयंती और 12 वफात के अवसर पर एक मदद ब्लड ग्रुप समिति ने परवादून बार एसोसिएशन डोईवाला के सहयोग से परवादून बार एसोसिएशन परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें हिमालयन ब्लड बैंक को रक्तदाताओं ने 50 यूनिट रक्तदान किया। बार संघ परिसर डोईवाला में आयोजित ब्लड डोनेट कैंप का शुभारंभ उप जिलाधिकारी अपर्णा डोयाल, तहसीलदार सोहन सिंह रागड़, बार के सचिव मनोहर सैनी के संयुक्त रूप में किया गया। उन्होंने कहा कि डेंगू वायरस से निपटने के लिए इस समय ब्लड और प्लेट्स की बहुत आवश्यकता है और बार संघ का ये प्रयास बेहद सराहनीय और मानव सेवा के लिए है। इस अवसर पर परवादून बार संघ के सचिव मनोहर सैनी और समिति के संस्थापक साकिर हुसैन ने बताया कि डेंगू के प्रकोप को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, क्योंकि जिले में लगातार डेंगू के मरीज आ रहे हैं। परवादून बार एसोसिएशन के जो एक साथी हैं साकिर हुसैन, वो निरंतर जहाँ भी बार के सदस्य को या शहर में किसी भी सदस्य को ब्लड की जरूरत पड़ती है, हमेशा बढ़ चढ़कर आगे कदम बढ़ाते हैं। उन्होंने इससे पूर्व भी यहाँ पर एक ब्लड कैंप लगवाया था, जिसमें लगभग 50 लोगों ने अपना रक्तदान का काम किया था। आज भगत सिंह की जन्म दिवस के अवसर पर पुनः एक मदद जो ग्रुप है उसने परवादून बार एसोसिएशन के साथ मिलकर आज पुनः रक्तदान का यह अवसर पर यह रक्तदान का एक शपथ ली है। बार एसोसिएशन के द्वारा एक अच्छी पहल है कि जितने भी हमारे लॉयर्स हैं और बाकी अन्य लोग भी हैं, सब ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी पहल है उनकी। क्योंकि आजकल डेंगू का प्रकोप ज़्यादा है, ऐसे में खुल जा सकता है, तो ये जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ वैसे भी ब्लड बैंक्स में ब्लड काफ़ी अवेलेबल है, प्लेटलेट्स भी अवेलेबल हैं, बट जितने भी लोग डोनेट कर पाए अपने स्तर पे, उससे हमारा ब्लड सप्लाई और प्लेटलेट सप्लाई प्रॉपर रहती है ब्लड बैंक में। हमारा सबसे पहला जो मकसद है वो लोगों को समय से रक्तदान मुहैया जो कराना है, वो हमारा मेन मकसद है। आज के टाइम में मैंने खुद जाकर के देखा है लोगों को कितनी ब्लड की, कितनी प्लाज्मा की, प्लेटलेट्स की ज़रूरत है। लोग पर
पैसे देकर भी लोगों को खून नहीं मिल पा रहा है, उनके पास डोनर्स नहीं है। तो हमने इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज एक संकल्प हमने ये लिया है कि किसी भी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।